नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम है, मैं आपका स्वागत है। बात करेंगे आज जबलपुर के मसले पर। जबलपुर में ईसाई धर्मगुरु के घर छापा से कई राज बेपर्दा हो गए, कई राज खुलने अभी बाकी है। इस मामले में शिवराज सरकार भी सख्त दिखाई दे रही। सीएम ने बेहिसाब दौलत के धर्मांतरण कनेक्शन में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इसके बाद सियासत भी गरमाई हुई है। पहले देखिए इस खास खबर को। बिशप की बेहिसाब दौलत का खुला राज, जब ईओडब्ल्यू ने दिया छापा मार। शिवराज सरकार और हुई सख्त, धर्मांतरण मामले में जांच के आदेश। जबलपुर के ईसाई धर्मगुरु बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू ने गुरुवार को इनके घर पर छापा मारा तो बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ। छापे के दौरान सिंह खुद तो नहीं मिले, लेकिन उनके घर से 9 लग्जरी गाड़ियां, 32 महंगी घड़ियां, बेशकीमती कपड़े, $18,000, सोने के जेवरात समेत कैश और दूसरा सामान मिला है। प्रकरण के दस्तावेज बरामद करने के लिए सर्च कार्रवाई की गई थी। सर्च कार्रवाई के दौरान कुछ नगद राशि और करेंसी भी मिली हुई है। उसकी गणना की जा रही है। गणना के बाद ही उसका आकलन किया जा सकता है। जो भी इस संबंध में अन्य वैधानिक प्रावधान होंगे उनके बारे में संबंधित एजेंसियों के द्वारा या जो भी प्रावधान होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बिशप के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई पर शिवराज सरकार एक्शन में दिख रही है। इसको लेकर सीएम शिवराज ने ईओडब्ल्यू के अफसरों की भी बैठक ली, साथ ही धर्मांतरण मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। हमने तय किया है राज्य शासन ने कि इस पूरे छापेमारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो प्राप्त धन हुआ है उसका उपयोग कहीं गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा। धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वो तो नहीं किए जा रहे। इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा। जिला प्रशासन की अपनी भूमिका होगी। बिशप पीसी सिंह मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। 12वीं के बाद हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान खुद का धर्मांतरण कर ईसाई बन गए। ईसाई धर्म अपनाने के बाद पास्टर की शिक्षा के लिए दिल्ली भेजा गया, जहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की। यहां से जबलपुर आ गए। फादर से बिशप बनने के बीच पीसी सिंह ने अरबों रुपए कमा लिए। सवाल है कैसे? सवाल है आखिर इन रुपयों का क्या होता था? सवाल है इतने दिनों तक बिशप कार्रवाई से बचे कैसे रहे? ऐसे कई सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो बिहार का एक युवा पढ़ने आता है, पढ़ने के बाद फिर पढ़ाई पूरी नहीं करता है, लेकिन इस बीच वो दूसरा धर्म अपना लेता है और धर्म अपनाने के बाद यहाँ तक पहुँच जाते कि बिशप बन जाते हैं और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अर्जित कर लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए तो इस पूरे मामले को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। अलग अलग स्कूलों की जानकारी मांगी गई है। देख लीजिए पहले ये खबर और फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। करीब 48 स्थानों पर ये कार्रवाई की बात की गई है और उसमें कुछ नई जानकारियां भी हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा था, वहाँ के जिला प्रशासन ने अलग अलग स्कूलों की जब जानकारी निकाली है तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है और लगातार इसमें कई मसले दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिएगा, बड़ी खबर इस वक्त की। जबलपुर सीएम के आदेश के बाद ईओडब्ल्यू की कार्रवाई तेज हुई है और बिशप पीसीसी के अंडर में आने वाले सभी स्कूलों की जानकारी मांगी गई। स्कूलों से सभी स्कूलों के खाते की जानकारी भी सामने आई है। 48 बैंक खातों को सीज कराया गया। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, नकदी, ज्वेलरी और विदेशी मुद्रा में इनकम टैक्स को सौंपा गया कि अब आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन मसला बड़ा है और जब मसला बड़ा होता है तो फिर चीजें और भी दिखाई देती है। तस्वीरें हैं उस वक्त की जब छापा मारा गया था, लेकिन इसके बाद अब जब बातें यहां चलेगी तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी दोनों भी आमने सामने आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने यह कहा है कि तमाम मिशनरियों की जांच होना चाहिए और मुख्यमंत्री ने जो किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलटवार किया। सुन लीजिए दोनों को, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये ईओडब्ल्यू ने सारे मामले को पटाक्षेप किया है।
और हमने मांग की है, मैंने कल कहा था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर्पज के लिए दी हुई जमीनें, उन जमीनों का मध्य प्रदेश के अंदर जो बंदरबांट हुआ है और जिस प्रकार से कमर्शियली उनका दुरुपयोग हुआ है और लोग अरबपति करोड़पति बन गए, इसकी जांच मध्य प्रदेश के अंदर होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लेकर अन्य पर्पज के लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए दी हुई जमीनों का किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, इसकी जांच मध्य प्रदेश के अंदर होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। छोटी मछलियां यदि इतना उगल रही हैं तो ईओडब्ल्यू लोकायुक्त बड़े मगरमच्छों पर हाथ क्यों नहीं डाल रहा है? ये लोग जो पकड़ में आ रहे हैं, ये लोग तो प्यादे हैं। वजीरों को पकड़िए, उनमें हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये मशीनरीज ऐसा कई काम कर रही हैं, तो वे खुद अपने आचरण और अपने चेहरे को भी देखें कि वो इस भ्रष्टाचार में कहाँ तक डूबे हुए हैं। चलिए, बात भ्रष्टाचार की हो रही है मध्य प्रदेश में, और ये जो मुद्दा दिखाई दे रहा है जिसको लेकर चर्चा बनी हुई है, बिशप यहाँ है नहीं। कहा जा रहा है कि वो जर्मनी में है, पर उनके दस्तावेज खंगाले गए हैं, उनके खातों को सीज किया गया, पर सियासत गर्म है और इसीलिए तो आज बहस भी गर्म दिखाई दे रही है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आनंद जाट जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, के मिश्रा जी कह रहे थे छोटी छोटी मछलियों को मत देखिए, बड़ी मछलियों पर भी हाथ डाल दीजिए। मनोज जी, अगर जहाँ पे 1.65 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जहाँ पे 2 किलो सोना मिल रहा है और जहाँ पे भारी मात्रा में विदेशी करेंसी मिल रही है, अगर के मिश्रा जी को वो छोटे मगर दिख रहे हैं तो उनको प्रणाम है मेरा। वो बताएं कि कौन से बड़े मगर हैं जिन पे सरकार अगर कार्रवाई करने से बच रही है, तो ये उनको बताना चाहिए। मीडिया के समक्ष आके सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। और वो एक चीज़ भी बोल रहे थे इसमें मनोज जी की जो बिशप जी हैं उनको जो मिशनरीज़ के लिए जो बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी कार्रवाई माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो लैंड जो इनको मिशनरीज़ को दी गई है वह स्कूल एजुकेशन के लिए दी गई है। इसके साथ साथ उसका क्या दुरुपयोग हो रहा है उसकी भी बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी स्पष्ट किया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और आपने भी अपनी अभी हेडिंग में ये बताया कि ईओडब्ल्यू की कार्रवाई तेज हुई है। तो मुझे लगता है कि 2015 में जब ये शिकायत आई थी तो ईओडब्ल्यू ने एक एक बिंदुवार जांच करके उसमें आगे बढ़े। पूरी बातें उन्होंने, इसके जो इनपुट्स हैं वो निकाले हैं और उनके यहाँ पे रेट किए। कैसे एक छात्र बिहार का चल के और जब वो धर्मांतरण करता है और उसके बाद जब ये अरबोपति बन जाता है, तो निश्चित रूप से यह विचारणीय प्रश्न है। विचारणीय, एक मिनट मेरी बात हो जाए जी, बात होने के बाद ये सबूत है क्या आपके पास? ये आनंद जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं। ये उत्सुकता, आरोप लगा रहे हैं या धर्मांतरण का सबूत है? ये उत्सुकता की बातें कर रहे हैं। इनको अभी आपका समय आ जान दीजिए। अभी मैं मिशनरीज के खिलाफ बोला ही नहीं, अभी से आप गुस्सा कर रहे हैं। मिशनरी के खिलाफ नहीं, मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप एकदम गुस्सा करने की बात कर रहे हैं, उससे की कोई बात ही नहीं है। अरे लौटते व्याकुलता विचलितता, आप शांत रहिए, आपका समय आएगा। मनोज जी पूरा टाइम देते हैं, मनोज जी इसीलिए जाने जाते हैं, पूरा समय देने के लिए जाने जाते हैं। जी बोलिए। तो जो इनपुट्स हैं उसको लेकर उन्होंने उस पर कार्रवाई की, और जब कार्रवाई हुई मनोज जी, तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट कैश वहां से बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, अन्य दस्तावेज बरामद हुए। और अब जो उनके रिलेटेड बिशप के पास जितने स्कूल थे उन सबके खाते भी सीज किए गए। क्या वो पैसा धर्मांतरण के लिए यूज होता था? कैसे वो पैसे को उन्होंने जो स्कूल के छात्रों की फीस थी उसको कैसे उन्होंने अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कराई? ये सब एक जांच का विषय तो है ही है, आर्थिक अनियमितता तो है ही है। साथ ही साथ हम इसकी भी पुख्ता जांच कर रहे हैं कि कहीं ये पैसा धर्मांतरण के खिलाफ तो यूज नहीं करते थे, ये कहीं ये लिप्त नहीं था। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही आपके चैनल पे हम लोग बैठे थे, तो बांसवाड़ा में एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ाया था इसको लेकर राजस्थान में, जो धर्मांतरण कराने का काम कर रहा था।
उसको उसको भी पकड़ाया था। वो भी तो राजस्थान, धर्मांतरण वो भी करते आपने हैं। राजस्थानी देख लिया। आखिर देश ये जानना चाहता वो भी है। राजस्थानी देख लिया आपने, मध्य प्रदेश में नहीं देखा? नहीं, राजस्थान का ही आपके ही चैनल पे हम जी। बहस करने बैठे थे जी, उस दिन। जी। मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा। और मध्य प्रदेश में भी जो हो रहे हैं, आपने देखा संत नगर में एक स्कूल को, क्राइस्ट पब्लिक स्कूल में भी धर्मांतरण का काम हो रहा था। तो जो हो रहा है, और आज हमारे पूर्व प्रोटेम स्पीकर ने भी मांग की है कि एसआईटी भी इसमें गठित हो। हर एक बिंदु को बारीकी से जांच करना चाहिए, उसके लिए सरकार कटिबद्ध ठीक है सर। और सरकार की जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद ठीक है देता हूं सर। कि सो मोटो उन्होंने जी। इस कार्रवाई को करने का काम ठीक, किया। आनंद जाट जी क्या बोल रहे हैं आप? बात यह है कि धर्मांतरण के आरोप भारतीय जनता पार्टी पहले से लगाती रही है। इस बीच में गांधीनगर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई, बैतूल से ऐसी खबरें आई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पूरे मामले का जो पैसा 1,65,00,000 कैश मिला है ये धर्मांतरण के लिए यूज किया जाता होगा, उपयोग, लेकिन सरकार उसी पर जांच कर रही है। और यदि जांच होती है तो बुराई क्या है उसमें? नहीं वो जांच से किसी को दिक्कत नहीं है। जिस संत हिरदाराम नगर के क्राइस्ट स्कूल की बात अभी विद्वान साथी ने की, उसमें जो मुख्य आरोपी था उसके पूर्व प्रोटेम स्पीकर से क्या रिश्ते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए थी। हुई भी होगी मेरे ख्याल से। लेकिन जब मध्य प्रदेश में 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 2021 में एक धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो जबरन धर्मांतरण या बहलाकर, फुसलाकर या इच्छा के विरुद्ध या प्रलोभन देकर धर्मांतरण जो है उस पर रोक लगाता है, तो कानून सम्मत कार्रवाई हो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह के सवाल दुर्गेश भाई उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का गृह मंत्रालय नाकारा है। उससे ये दिखता है, ये स्पष्ट हो रहा है। और जिस प्रकार से एक बाबू भोपाल में जब ईओडब्ल्यू छापा मारता है तो 85 लाख रुपए कैश मिलते हैं, उसी जबलपुर में एक सहायक परिवहन अधिकारी मिलता है तो उसके पास पकड़ कौन रहा है? अकूत धन पकड़ कौन रहा है? वो गृह मंत्री के अंडर में तो आते हैं सब। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। पकड़ कौन रहा है का मतलब ये है कि जबरदस्ती में कुछ एंगल्स देकर बात करने की जरूरत नहीं है। जांच कर लीजिए, जांच करने के बाद किसी को बदनाम कर लीजिए। ये प्रश्न ये है। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं भाई, आप वही करेंगे जो आपको करना है, आप सरकार में हैं। आपकी नीति और नियत आपकी दिखा रही है कि मध्य प्रदेश जो है 2003 में गरीबी में देश में चौथे स्थान पर था, आज भी है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी जीरो है, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर 2003 में भी जीरो था, आज भी जीरो है। आपकी नीति और नियत दिखाई जा रही है। कृषि में नंबर 1 है, आप वो भी बोल जी, कृषि में नंबर 1 है, वो कहते हैं। कहां कृषि में नंबर 1 है? किधर नंबर 1 है? मैं किसान का बेटा हूं। 2020 में आपदा आई थी, जल आपदा, तीसरी किस्त जो है अभी भी राहत राशि की किसानों को नहीं मिली है। और आप चाहें तो आप चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं सर, मेरे साथ चलिए, मैं आपको देख लूंगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी के क्षेत्र में लिए चलता हूं। वो भटक जाएंगे हम। नहीं, भटकने की बात नहीं, आप प्रश्न की बात कर रहे हैं, मैं प्रश्न का उत्तर देने लग गया। बिल्कुल। तो प्रश्न ये है कि आज जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से डिफाइन किया है वो है पैसे ला और ऑर्डर ले जा। इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, इसलिए इस तरह की दिक्कतें आ रही है। मतलब भ से भाजपा, भ से भ्रष्टाचार। नहीं तो इसमें यदि 1,65,00,000 रुपए बरामद होते हैं वहां से कई फॉरेन करेंसी बरामद होती है, तो क्या ये कार्रवाई उचित नहीं है? अब इसमें पैसा कहां से कार्रवाई पर इसमें सवाल तो पैसा नहीं जमा है। हो गया ना खजाने में। कार्रवाई पर सवाल नहीं है। अच्छा, 18 सालों का जो कुशासन है वो चिंगाड़ कर बोल रहा है कि किसी को हिस्सा ना पहुंचा होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। जब मतलब इनका, आपका कहना है बिशप से भी हिस्सा चाह रहे हैं? हो सकता है, कहीं कोई ऐसी जगह बड़ा आरोप है दुर्गेश जी। कोई ऐसा सगा नहीं है जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। दुर्गेश जी बताइए, आप कोई सगा नहीं जिसे आपने ठगा नहीं? देखिए, कांग्रेस का तो ये मूल चरित्र है आरोप लगाना, और अभी आरोप लगा भी रहे हैं। अब मैं अगर उमंग शंगार की बात करूंगा तो कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट फिर उसकी कटिंग करेगा और कहेगा कि जो उमंग शंगार के शब्द थे वो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। और इन्होंने तो बता ही दिया इस चीज को लेकर सैनी जी कि जब इनके जो बड़े नेताओं पे ईडी की कार्रवाई हुई तो ये भ्रष्टाचार के पक्ष में धरना देने वाले लोग हैं। ये बहस से भ्रष्टाचार की बात तो कर रहे हैं, पर अगर आप गूगल पे जो सर्च करके और सर्वे करके बातें करते हैं तो उसमें विश्व की सबसे भ्रष्टाचार पार्टी का नाम निकालोगे तो कांग्रेस पार्टी ही आएगा मित्र। ये फर्क है उस चीज़ का। और विषय से भटक के 10 चीज़ों में हम बात कर लेंगे, पर आज जो मुद्दा है, आपको बुरा अवश्य लग रहा है कार्रवाई का
क्यों? क्योंकि मिशनरीज पे कार्रवाई हो रही है और वहां पे कार्रवाई हो रही है जो आपका जो एक टूल किट कांग्रेस की काम करती है, हिडन एजेंडे पे जो कांग्रेस काम करती है, वह इस पे कार्रवाई हो रही है। इसलिए आप विचलित भी हो रहे हैं और व्याकुल भी हो रहे हैं उन चीजों को लेकर। आप अभी मंत्रालय की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की गृह मंत्रालय की। वो आपको इसलिए बुरा लगेगा क्योंकि कमलनाथ जी कहते थे कि मेरा गृह मंत्री तो लापता है, उसके लिए एफआईआर लिखवानी पड़ेगी। और जब एक गृह मंत्री सहजता से, सरलता से, सुलभता से अगर आपको मिलता है और आप देखते हैं कि वो प्रदेश के हित की बातें करते हैं, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, और ला और ले जा वाला कानून तो कमलनाथ जी का था। आपने तो तबादलों में रिकॉर्ड कायम किया था। ये उसका ये कमलनाथ जी का था। यही आदत करवानी हो, हर जगह यही चल रहा है। राहुल गांधी से लेके आनंद जाट तक कोई भी आदमी सिर्फ आरोप और मुंह की जमा खर्ची कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी चीज का एक सिंगल पाई का भी अगर भ्रष्टाचार की बात है तो आपको मीडिया दुर्गेश जी, क्या आप ये मानते हैं पोषण आहार घोटाला हुआ है और महालेखाकार की रिपोर्ट है कि गर्भवती महिला और गर्भ में बैठे बच्चे का पोषण आहार तक भारतीय जनता पार्टी ये तो आपका काम है, आरोप लगाने का काम है कि एक भी सबूत दे दीजिए। जिसने देश खा लिया हो कांग्रेस पार्टी जनरल की रिपोर्ट है, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश खा लिया हो, आज वो यहाँ पे बैठ के पैरवी कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के पक्ष की बातें करते हैं। वो ये भारतीय जनता पार्टी का लूटने नहीं असल चरित्र है। ये यही उमंग श्रृंगार के शब्द की बात करते हैं। उमंग श्रृंगार के शब्द हैं कि कांग्रेस ही है देश में जो लूट रही है, कांग्रेस जो लूट रही है वो कांग्रेस है, जो सब चीजें जो भ्रष्टाचार के पक्ष में बैठते हैं वो कांग्रेस है, जो भ्रष्टाचार के पक्ष में बैठते हैं वो कांग्रेस है। ए से लेकर जेड तक घोटाले करने वाली देखो ना, आप ही है ना, ये भ्रष्टाचार, ये मसला बहुत अलग है सर। ये इसी मसले पे आ जाइए कि जी क्या आपका ये कहना है कि ये पैसा धर्मांतता के, जो आप कहते हैं बार बार धर्म बदलने की जो बात आप करते हैं, क्या उसके लिए यूज किया जा रहा था? जो आरोप लगा रहे हैं आप, जो इसकी जांच के आदेश दिए, अंदेशा कहाँ है आप लोग? देखिए, सभी अंदेशा हैं, पूर्व में भी कई जगह पे आप देखेंगे एक काम टूलकिट पूरे देश में काम कर रही है जो इसको लेकर काम करती है। और अगर इन जांच के बिंदु, मनोज जी, अगर कोई आदमी पकड़ाया है, जो बिशप पकड़ाया है, उस पे 1.65 करोड़ रुपए नगद मिले हैं और बहुत सारी सामग्री मिली है जिससे पता पड़ता है, तो उनमें जांच करने देनी चाहिए। उनको तो एक कदम आगे आके स्वागत करना चाहिए कांग्रेस को कि इसमें इस पहलू पे भी जांच होनी चाहिए। अगर धर्मांतरण में तो निश्चित रूप से जो कानून हमारी सरकार ने बनाए हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आनंद जाट जी, बड़ी राशि है, ये राशि यदि बरामद होती है और जैसा कह रहे हैं कि ये धर्म बदलने की जो बात कही जाती है, तो लंबे समय से चल रहा है कि धर्मांतरण कनेक्शन है इसका। धर्मांतरण कनेक्शन मध्य प्रदेश में चलता है क्या आनंद जाट जी? सर होगा, निश्चित तौर पर धर्मांतरण नहीं हो रहा है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, होता होगा, मैं उस पर कोई, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बात के लिए कानून है ना सर, धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 जिसे अभी कठोर करके और बनाया संशोधित करके, तो उस पर कार्रवाई होने दीजिए ना और जांच के इनपुट आने दीजिए ना। जांच हो रही है, जांच का स्वागत है, ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की, उसका भी स्वागत है, लेकिन पोषण आहार घोटाले वालों पर भी तो स्वागत कीजिए। उसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश या संस्तुति क्यों नहीं करते? जिन्होंने गर्भवती महिलाओं का, गर्भ में पल रहे बच्चों का, किशोरियों का, कुपोषित बच्चों का पोषण आहार खाया है और मध्य प्रदेश का महालेखाकार कह रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और कहां एक छोटे छोटे बाबू, पटवारी, इस तरह के छोटे लोगों पर कार्रवाई करके सब छोटे हैं, 1,65,00,000 मिल रहा है सर, 85 लाख रुपए भोपाल में बाबू के यहाँ निकले हैं और वो भी पूर्व प्रोटेम स्पीकर का करीबी था। और उसके बाद जिस क्राइस्ट स्कूल वाले करो ना, उसको प्रूव करो ना, क्राइस्ट स्कूल वाले जो थे, बिल्कुल ये प्रूव है, सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने से काम नहीं जाता, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। धर्मांतरण प्रूव कर दीजिए, हो रहा है ना, जांच मैंने कहा जांच, मैंने तो कहा जांच हो रही है, सवाल उठाया, बुरा
रहा किसी पर भी है, सवाल आपको उठाते बुरा हैं, इसलिए लग रहा है आप फालतू कि हम की धर्मांतरण उल्लू की जांच करा रहे किसी बात हैं, हम का जांच बुरा करा नहीं रहे लग इसका रहा है। बुरा लग रहा है आपकी आपको अक्षमता आपको उजागर हो रही बुरा है। लग रहा है गृह इस चीज को मंत्रालय की कि आप- पैसा ला अरे, एंड ऑर्डर ले जा ये की जो आपके यहाँ नीति था, है कांग्रेस का काम उसके था। आधार कमलनाथ पर जी इसी ये के लिए सारी जाने जाते नीतियां थे। जो राहुल मध्य गांधी प्रदेश जी में जो आज भ्रष्टाचार बेरोजगारी करे, हुआ, उसके रोजगार पक्ष मांग में रहा आप आरोप है, देते हो। महंगाई कम करने सोनिया की गांधी बात जो हो, भ्रष्टाचार कोई में बात लिप्त नहीं है, करेंगे। उसके पक्ष आज में आप आरोप बेरोजगारी देते पर हो। बात हो, आप कोई बात धरना नहीं देते करेंगे। हो। तो आज मुझे जो लगता है है कि ये सब किसानों clear के है। मुद्दे पर आप बात तो- हो, अरे हम तो हर केसवानी मुद्दे मुंह सिलकर बैठ हर जाएंगे। मुद्दे पे हम बात लेकिन करेंगे, जो असल हर जनता के मुद्दे मुद्दे पे हैं बात करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। असल जनता केवल की बात हो विभाजन रही की है। बात पर करेंगे। आपको क्या हो रहा है? कांग्रेस भारत जोड़ो धर्मांतरण- की बात करेगी, अरे ये तो करती विभाजन रहेगी। तो आप और करने जो वाले लोग हो। जो भारत तोड़ो की बात करते हैं वो किसने भाजपा दिया? है। विभाजन किसने दिया? नहीं तो ये आप कारण लोगों ने है, दिया। जिन्ना ने कांग्रेस किया। ने किया, कांग्रेस ने किया विभाजन। सबसे विश्व का विभक्त विभाजन अगर हुआ तो कांग्रेस के द्वारा हुआ। क्यों 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 आपने उस पे बहुत ही नहीं किया? अच्छा, बहुत ही हाँ? अच्छा। देखिए जिन्ना की जो- मजार पर आनंद जी, पाकिस्तान में आनंद जी और ये- दुर्गेश ये- जी, ये- मत ये- जाइए ये- सर, ये- जिन्ना ये- पर मत जाइए। मीनारे ये इधर पाकिस्तान उधर। पर अरे- अटल बिहारी वाजपेयी अरे जाते उसमें हैं और क्या? विभाजन को हम सेलिब्रेट और कर क्या रहे थे। आपने कितना किया? झूठ बोलेंगे आप लोग हैं विभाजन को देने आप वाले। सावरकर आपकी ने वजह से विभाजन हुआ है। 1937 में विभाजन की इस्लामिक बात की किसी और धर्म के आधार सावरकर के पर साथ अगर जिन्ना ने उस विभाजन किसी धर्म के को मूल आधार रूप पर दिया। अगर विभाजन और हुआ आप है उस- तो आपके आपने- आप में कांग्रेस है उसकी आपने जनक। 1942 कांग्रेस की देन है वो विभाजन। बंगाल में आज अगर श्यामा आप प्रसाद श्रेय लेने मुखर्जी की ने बात करते उसी हो धर्मांतरण तो ये पर वापस कांग्रेस लौट का आइए। श्रेय है। सरकार बनाई थी। धर्मांतरण पर लौट आइए, हम वापस जाएंगे ना उस तरफ। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है जिसको लगातार आप लोग उठाते रहे हैं दुर्गेश जी। भारतीय जनता पार्टी संघ ये करता रहा है और कई ऐसे वनवासी क्षेत्र है जहां आप लोग के कार्यक्रम चल भी रहे। चलने की वजह भी यही है कि वहां पर बड़ी तेजी से जो कहा जाता है कि धर्मांतरण का काम हुआ है, और अब जब ये पूरा मसला दिखाई दे रहा है तो इसमें कुछ और चीज़ें खुलने का अंदेशा नज़र आ रहा है। आपको दिखाई देगा आने वाले एक आध दिन में और चीज़ें और इनपुट, जैसा मुख्यमंत्री ने आज कहा है। देखिए मनोज जी, जांच हो रही है, जांच हो जाने दीजिए। हर बिंदु पर जांच हो रही है। अगर उन्होंने पैसा अपने प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर कराया तो क्यों कराया, उसका क्या कारण है, वो पैसा उनके अकाउंट से निकल के किस किस जगह पे गया, वो कारण है। इसके साथ साथ अनेकों जो उनके विदेश के कनेक्शन हैं, जो इनके देश में और जो संस्थाएं हैं उनसे कनेक्शन है, तो निश्चित रूप से एक अगर आप किसी चीज में अगर आप कल्प्रिट हो तो निश्चित ही एक सवाल, एक दुर्गेश जी, मेरा एक सवाल है कि यदि ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, बात है एजुकेशन की, जैसे बी.डी. शर्मा जी ने भी यही कहा कि जो भी मिशनरियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, उनको यदि शिक्षा के लिए जगह दी तो जगह के साथ साथ बाकी जो जगह है जहाँ कॉम्प्लेक्स बन गए, बाकी चीज़ें बन गई, उसकी जांच होना चाहिए। पर बात है शिक्षा की। शिक्षा को क्षेत्र को लेकर इस वर्ग ने, जैसा दिखाई देता है स्कूल में, बहुत सारे लोग हैं उसी स्कूलों में पढ़े होंगे, वहाँ से जो चीज़ें दिखाई देती वो हम क्यों नहीं कर पाते जो इनको मौका मिल गया। देखिए कहीं बहुत सारी चीज़ें जो पूर्व में घटित हुई हैं, अब धीरे धीरे सब बदल रहा है। आप देखेंगे इस शिक्षा के क्षेत्र में भी हम सीएम राइज की बात कर लें, पीएम श्री की बात कर लें, तो अब देश को एक जब आगे बढ़ने का मौका मिला है और हम जब अच्छी शिक्षा को भी बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उस दिशाओं में भी बढ़ रहे हैं। पर पूर्व में जब ये लोग जिनको जिस चीज़ के लिए दिया गया था, ये निश्चित बात है कि धर्मांतरण के लिए तो कतई किसी ने उनको जमीनें नहीं दी होंगी। जो उनका स्कूल चलाने का मोटो था, अच्छी शिक्षा देने का जो मोटो था, अगर वो पढ़ाएं ना उस चीज़ को, हम आज भी उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर आप अच्छी शिक्षा दे रहे हो, अच्छे स्कूल दे रहे हो तो दीजिए, शिक्षा के लिए मना नहीं है। पर उसके आड़ में अगर आप इन सब चीजों को करते हैं तो उसको तो हम कतई बर्दाश्त आनंद जाट जी, यदि शिक्षा के आड़ में ये सब किया जाता है तो क्या आप मंजूर करेंगे? कांग्रेस का क्या रुख है इस पर? देखिए, जिसका जो काम है वो करना चाहिए। अगर वो शिक्षा के लिए आए हैं तो केवल शिक्षा दें, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। और जो भी इस तरह के कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियां पैदा करता है, समाज के लिए चुनौतियां पैदा करता है, मैं समझता हूं कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा एक पक्ष है कि बार बार प्रश्न उठते हैं। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकार बनाई थी बंगाल के अंदर, और विभाजन के जिम्मेदार ये लोग कांग्रेस को बताने लगते हैं। उसके बाद अगला पक्ष में जाता हूं कि जिन्ना की मजार पर कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया सिजदा करने। आप तो हम ये नहीं बताओ, गए। सर, ये जो मसला है ये आदिवासियों से जुड़ा हुआ मसला भी है। ये आदिवासियों से जुड़ा हुआ मसला भी है। यदि वहाँ कुछ लोग घुस रहे हैं तो आप धर्म के देखिए आधार कुछ पर और भी हो रहा है। को विभाजित किया, धर्म के आधार पे क्यों किया आपने? धर्म के आधार क्यों पर आपने? भारत का निर्माण क्यों? नहीं हुआ आप तो है। ये बताइए, धर्म के आधार अरे पर आप तो भारत ये का निर्माण बताइए नहीं हुआ है। जो संधि हुई थी, धर्म के आधार पर भारत का निर्माण नेहरू नहीं जी हुआ और जिन्ना है। के बीच में, 500 उस संधि का क्या किया आपने? हमने अल्पसंख्यकों को तो जो उनके
जो थी, अल्पसंख्यक भाषाई थे विविधता उनको थी, हमने यहाँ पे धार्मिक देश में विविधता थी, देश और में आप बढ़ाया। रहे हो सर। आज वो क्या आप 2% जिन्ना से की लेकर मजार पर 18% क्यों हो गए। चलिए, आप मैं क्यों जिन्ना की आप मजार पर जिन्ना नहीं की जाना मजार- चाह रहा था, जिन्ना की मजार पर मत जाइए। अब मैं तो चाह रहा था कि मिशनरी को लेकर जो बड़े सवाल उठाए उस पर क्या होना चाहिए। आप दोनों मेहमानों को धन्यवाद, दुर्गे जी आपका और आनंद जी आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में बिशप के यहाँ छापा पड़ने के बाद सियासत गरमाई हुई है, आप भी देख रहे हैं। मुद्दा कहीं और से कहीं और तक पहुंच जाता है, क्योंकि बात धर्म की जाती है और धर्म की बात आती है तो फिर राजनीति कुछ ज़्यादा दिखाई देती है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि इस पूरे मसले की और गहन जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, उसके बाद कई ऐसे खुलासे होने की उम्मीदें हैं, जैसा सरकार का दावा है, जो चौंकाने वाले होंगे। लेकिन जो चल रहा है वो क्या ठीक है? पर सच्चाई तो यह है कि धर्म के बाद ही समझ आएगा, जांच के बाद ही समझ आएगा कि 1,65,00,000 और जो विदेशी मुद्रा है वो आए कहाँ से थे, और 48 खाते सीज किए गए, तो उसमें क्या मिलेगा। नज़र इस पर रहेगी और जब कुछ ज़्यादा दिखाई देगा तो बहस गर्म भी बनी रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। बंसल न्यूज़ पर खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।